दोस्तों यह है दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित मैसूर शहर, जिसे पहले मैसूरू भी कहा जाता था। यह शहर समुद्र तल से 775 मीटर की ऊंचाई पर दक्कन के पठारों में कावेरी और कब्बानी नदियों के बीचों बीच स्थित है, जो कभी टीपू सुल्तान की राजधानी भी हुआ करती थी। मैसूर शहर चामुंडी हिल्स की तलहटी में बसा कर्नाटक राज्य का एक खूबसूरत शहर है, जो अपने हेरिटेज, पैलेसेस और कल्चर के लिए केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर भी मशहूर है। यही कारण है कि इस शहर को कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटक, हेरिटेज सिटी, सैंडलवुड सिटी, सिटी ऑफ जैस्मिन और द सिटी ऑफ पैलेसेस जैसे नामों से भी प्रोनाउंस किया जाता है। इसके अलावा भी इस शहर के प्राचीनता और इसके शांत वातावरण के लिए इसे पेंशनर्स पैराडाइज भी कहते हैं। महज 286 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला मैसूर वैसे तो आपको एक छोटा सा शहर लग रहा होगा, लेकिन यह शहर 6 सदियों तक वाडियार राजाओं और मैसूर रियासत की राजधानी रह चुका है। 1399 से लेकर 1956 तक यहाँ पर कई राजवंशों, महाराजा और कई बाहरी हुक्मरानों ने शासन किया, लेकिन आधुनिक समय के अधिकांश विकास का श्रेय मैसूर के राजाओं और वाडियार राजवंश के शासकों को दिया जा सकता है, जिसे यहाँ की कला, खूबसूरती और संस्कृति का संरक्षक माना जाता था। यहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कुछ दिनों तक शासन किया था, जिन्होंने यहाँ पर पहली बार शहतूत के फल लगाए थे। साथ ही इन्हीं दोनों राजाओं ने रेशम के कीड़ों से कपड़े बनाने और पहनने की प्रथा को भी चालू किया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों और निजामों की सहायता से मैसूर की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध कुल 4 युद्ध लड़े थे, जिसे इंडियन बुक्स में एंग्लो मैसूर वार के नाम से पढ़ाया जाता है। शुरू के 2 युद्धों में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराकर उस समय कर्नाटक राज्य की राजधानी अकाट पर अपना कब्जा किया था। बाकी बचे 2 युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़े थे, जिनमें से तीसरे युद्ध में उसे सफलता मिली थी, जबकि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में उसे अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में पराजित कर दिया था। इसके बाद मैसूर राज्य पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था। मैसूर शहर का नाम माहिसुरु नाम का अंग्रेजी रूप है, जबकि इसे लोकल कन्नड़ लैंग्वेज में एबोर्ड ऑफ महिषा यानी महिषा का निवास स्थान कहा जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ की धरती पर महिषासुर नामक राक्षस का निवास हुआ करता था, जिसका वध देवी चामुंडेश्वरी ने किया था। साथ ही इसका मंदिर भी चामुंडी हिल्स के ऊपर में स्थित है। यही कारण है कि इस नगर को पहले महिषापुर और बाद में महिसुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स को इसे प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती थी, इसलिए वे लोग इसे मैसूरू कहते थे, जिसे 2014 में बदलकर मैसूर कर दिया गया। 2011 के एक जनगणना के अनुसार मैसूर शहर में कुल 30 लाख लोगों की जनसंख्या पाई जाती थी, जो पॉपुलेशन वाइज से कर्नाटक राज्य का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। वहीं बात करें यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में 6307 लोग मिल जाएंगे। इस शहर की साक्षरता दर लगभग 87.67% है और यहाँ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 999 महिलाओं का है। इस शहर की कुल आबादी में से 73% हिंदू, 22% मुस्लिम, 2% क्रिश्चियन, 1% जैन और कुछ अदर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग आते हैं। वहीं इस शहर की जनसंख्या का लगभग 19% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं। साथ ही 9% लोग यहाँ के स्लम्स में भी निवास करते हैं। मैसूर शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है, जिसे यहाँ की 60% आबादी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर तमिल, उर्दू, तेलुगु, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। मैसूर शहर का टूरिज्म और यहाँ का IT सेक्टर इस शहर की इकोनॉमी का एक प्रमुख पार्ट है। 2010 में इस शहर में लगभग 3.15 मिलियन यानी 31.5 लाख पर्यटक इस शहर की ओर आकर्षित हुए थे, जो टूरिज्म के मामले में इस शहर की इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान करता है। मैसूर शहर पारंपरिक रूप से अपने पेंटिंग, सिल्क साड़ी जो सैंडलवुड के काम के लिए मशहूर है। साथ ही यहाँ पर इन्फोसिस, विप्रो और नेस्ले जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपने प्लांट भी लगाए हैं। राज्य की राजधानी बेंगलोर के बाद अभी के समय में मैसूर एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनकर उभरा है और यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में नंजनगुड़ यहाँ का एक सैटेलाइट सिटी है। नंजनगुड़ अपने इंडस्ट्रियल एरिया में AT&S, TVS, JK टायर, नेस्ले और एशियन पेंट जैसी कई बड़ी कंपनियों को होस्ट करता है। साथ ही पेन्या के बाद सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर वाला एरिया है, जो औसतन करीब $50 मिलियन का कर कर्नाटक राज्य को देता है। तो आइए अब जानते हैं मैसूर शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैसूर बेंगलोर के बाद यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसे विकसित करने के लिए यहाँ पर कई सारी रोड कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 212 और राज्य राजमार्ग 17 के रोड शामिल है। साथ ही यहाँ पर पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम भी है, जिसे यहाँ की रोड ट्रैफिक और इन्वायरमेंट में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को देखते हुए शुरू किया गया है। मैसूर शहर के पास अपना एक घरेलू एयरपोर्ट है, जो सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकली विलेज के पास मौजूद है। इस एयरपोर्ट को 1940 में मैसूर के राजाओं द्वारा बनाया गया था, जो अभी सिटी को अन्य घरेलू हवाई अड्डों से एयर ट्रांसपोर्ट सर्व करता है। तो फिलहाल मैसूर शहर की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन। जय हिंद, जय भारत।